हाँ बच्चों, त्रिकोणमिति का अब सवाल नंबर 9 हम देखेंगे। एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी है कि दीवार की चोटी तक पहुंचती है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी जमीन से 60 अंश के कोण पर झुकी है। दीवार की ऊंचाई बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 9। एक दीवार है, ठीक, ये जमीन हो गई जिस पर दीवार है। एक सीढ़ी है, ये A B C, ये दीवार है। दीवार की ऊंचाई h पूछ रहा है, ठीक, और ये दीवार के नीचे जमीन पर 1.5 मीटर की दूरी है। ये अब इसमें कोण दे रहा है। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी जाती है कि दीवार की चोटी तक पहुंचती है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है। सीढ़ी का पाद मतलब सीढ़ी का पैर, यहाँ पाद मतलब पैर माना जाएगा। 1.5 मीटर दूर है। सीढ़ी जमीन से 60 अंश के कोण पर झुकी है। तो यहाँ सीढ़ी जमीन से यहाँ का कोण कह रहा 60 अंश। ये एक तरीके से उन्नयन कोण हुआ। दीवार के ऊपरी सिरे बी को देखने के लिए उन्नयन कोण 60 अंश हुआ। अब कह रहे हैं कि दीवार की ऊंचाई बताओ। तो इस समकोण त्रिभुज में दिमाग लगाओ कि कोण दिया है तो ये h हो गया लंब और ये आधार है, और इन्हीं में मामला दिया भी है। आधार दिया है, उन्नयन कोण दिया है, h पूछ रहा है, तो tan में जाना चाहिए हमको, ठीक। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर h बटे 1.5। tan 60 अंश का मान √3 बराबर h बटे 1.5 बटे 1 है, तिर्यक गुणा करो तो h बराबर 1.5 गुणे √3 बराबर 1.5 √3। ये मान आ गया। अब अगर √3 का मान रख दें दशमलव में तो उत्तर आ जाएगा। तो √3 का मान क्या होता है? 1.732, तो 1.5 गुणे 1.732, इसका गुणा कर लो, यही दीवार की हो जाएगी ऊंचाई, ठीक। इतना गुणा कर लो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? एक स्तंभ से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु का स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 अंश है। स्तंभ की ऊंचाई बताओ। स्तंभ माने खंभा। एक खंभा है, खंभा ऊर्ध्वाधर है, से 20 मीटर की दूरी पर, खंभे के नीचे से 20 मीटर दूरी पर जमीन पर चल करके बिंदु के स्तंभ के शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। तो 20 मीटर दूरी पर चलकर वहां से खंभे के शिखर को देखते हैं, निगाह उठाते हैं, तो उन्नयन कोण बन जाता है 30 अंश। स्तंभ की ऊंचाई या खंभे की ऊंचाई, स्तंभ माने खंभा। चित्र इसका पहले बना लिया जाए। ये खंभा हो गया और ये जमीन हो गई। ठीक, यहां से तिरछा देखते हैं तो उन्नयन कोण मिल जाता है। A B
सी, ये 90 अंश। उन्नयन कोण यहाँ 30 अंश है। और जमीन पर खंभे से दूरी कितनी दी गई है? 20 मीटर। और खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, खंभे की ऊंचाई h मान लो। ये तो क्या बचा इसमें? कुछ बचा नहीं। देखो अब त्रिकोणमिति का प्रयोग इतना होगा, हर का परिमेयकरण √2 √3 के मान इस तरीके से गुणा भाग ही है। बाकी tan थीटा sin थीटा इन्हीं सब में सवाल बैठ जाता है, लेकिन गुणा भाग करने में हमको काफ़ी काम है। उसका ऊंचाई दूरी से कोई मतलब नहीं, वो तुम्हारा कैलकुलेशन है कि तुम गुणा भाग करने का मान दशमलव का कितनी आसानी से रख लेते हो या रखना जानते हो, कामन लेना जानते हो, हर का परिमेयकरण करना जानते हो। इन्हीं सब बातों पर ध्यान देना है। तो यहाँ सीधे से कोण दिया है तो लंब हुआ, ये आधार हुआ, tan थीटा में चले जाएं तो सम कोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर h/20। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर h/20। तिर्यक गुणा करोगे तो √3 h बराबर 20 और h बराबर 20/√3। अब हर का परिमेयकरण करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्या हुआ? 20/√3 गुणे √3/√3। नीचे हर में रूट वाला हिस्सा नहीं रहने दिया जाता। हालांकि उत्तर ये आ गया है, इसको उत्तर मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको और सरल करते हैं तो √3 का गुणा ऊपर हुआ, नीचे 3 हो गया, ऊपर क्या हो गया? 20√3/3। अब इसमें उत्तर किसमें दे रहा है? उत्तर दशमलव दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब 20 को √3 के मान में गुणा कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो 20 गुणे 1.73 1.73 2/3 ये बराबर h के। तो 2 से गुणा कर दो, 0 सेट कर देंगे। 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 1 2 1 3, तो 34.3 दशमलव यहाँ लगेगा। तो अब 3 से भाग दे दो, 3 1 3, 4 में 3 का पहाड़ा, 3 1 3 दशमलव लगाओ तो 16 3 5 15, 1 बचा 14, 3 चौक 12, 2 14, 3 चौक 12, तो बराबर हो गया 11.544 मीटर। ठीक। स्तंभ की ऊंचाई बराबर 11.54 मीटर। 2 ही अंक तक लिखा जाए। इस तरीके से खंभे की ऊंचाई आ गई कितना? 11.54 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। क्या कहता है? एक गुब्बारा 215 मीटर लंबे तार से बंधा है और क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाता है। गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई ज्ञात करो। ऐसे गुब्बारा होता है, हवा भर दो और उसमें डोरी बांध दो, धागा उड़ाओ तो गुब्बारा तिरछा जाता है ऊपर। तो कह रहे हैं
कि एक गुब्बारा 215 मीटर लंबे तार से बंधा है। जो तार है या धागा है वो 215 मीटर है, उससे बंधा है गुब्बारा, और क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता है। क्षैतिज माने जमीन पर किसी बिंदु से 60 अंश का कोण बनाता है। तो गुब्बारे का तार तिरछा है, गुब्बारे का धागा तिरछा है और जमीन से 60 अंश का कोण बना रहा है, तो उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो कह रहे हैं कि गुब्बारे की सीधी ऊंचाई खड़ी खड़ी पृथ्वी से लंबवत ऊंचाई ज्ञात करो, खंभे जैसी ऊंचाई कितनी है। तो देखो इसका चित्र इस हिसाब से, ये और ये गुब्बारे का तार हुआ, ये जमीन से उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हुई, ये ABC। तार की लंबाई ये कितनी है, 215 मीटर, हाँ 215 मीटर, ठीक। और ये सीधी ऊंचाई गुब्बारे की h है। यहां कोण कितना बना रहा है, कोण बना रहा है 60 अंश, 60 अंश। तो हमारे पास पर्याप्त जानकारी हो रही है। समकोण त्रिभुज हो ही गया, सीधी ऊंचाई h बताना है गुब्बारा जमीन से। गुब्बारा चूंकि तिरछा उड़ेगा धागे से, पतंग जैसा गुब्बारा भी उड़ेगा तिरछा। पतंग की डोरी तिरछी होती है, गुब्बारे की डोरी भी तिरछी है, 215 मीटर। कोण उन्नयन कोण 60 अंश, यहाँ 60 अंश का कोण क्षैतिज से बन रहा, तो उन्नयन कोण ही बन गया। ये यहाँ इस बिंदु से सीधी ऊंचाई इसकी हमको मालूम करना है, तो उत्तर 215 से कम ही आएगा। भाई तिरछी ऊंचाई ज़्यादा होती है, सीधी ऊंचाई कम रहेगी। तो tan इसमें हम sin थीटा ले लें, क्योंकि कोण के सामने एक भुजा लंब और ये कर्ण ही है, तो लंब और कर्ण में पूछ रहा है, इसलिए sin थीटा का प्रयोग करें। तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन कितना है, 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण h बटे 215। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 बराबर h बटे 215। फिर यह गुणा करो, 2h बराबर 215 √3 लग गया, और h बराबर 215 √3/2। अब क्या किया जाए, √3 का मान रख दिया जाए, तो 215 गुणे 1.732 √3 का मान होता है बटे 2। अब इसको गुणा कर लिया जाए, 1.732 गुणे 215, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 1 16 और 5 सत्ते 35, 1 36 और 5 एक्के 5 3 8। 1 से गुणा करेंगे तो 2 3 7 1, 2 से गुणा करेंगे 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 1 3। ये हो गया 0, 6 2 8, 6 3 9, 4 13, 8 7 15, 6 21 1 22, 4 1 5 2 7 और 3, और 3 अंक पर दशमलव लग गया। तो ये आ गया बराबर
372.38 बटे 2। अब 2 से भाग दे दो, 2 1 के 2 और 1 बचा 17, 2 8 16, 1 17, 1 बचा तो 12, 2 छक 12, दशमलव को पार कर रहे हैं, दशमलव, 2 1 के 2 बना 18, 2 9 18। H बराबर क्या हुआ 186.29 मीटर, अर्थात गुब्बारा जमीन से 186.29 मीटर सीधा लंबवत ऊंचाई पर है। ठीक, अब जो है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये 11 हो गया। 12 में कहता है 1.5 मीटर लंबा एक निरीक्षक 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा है, उसकी आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें 1.5 मीटर लंबा निरीक्षक है, निरीक्षक माने आदमी कोई जो निरीक्षण कर रहा है। अब यहां आदमी की लंबाई भी दे रहा है। एक निरीक्षक 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा है, उसकी आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो होता तो यह है कि निरीक्षक या आदमी की लंबाई, ऊंचाई और दूरी वाले सवाल में क्या नगण्य मानी जाती है। भले 1.5 मीटर उसकी ऊंचाई दे रहा है, लेकिन वो नगण्य माना जाता है। यहाँ कह सकते हैं 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर दूर एक आदमी खड़ा है, उसकी आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु पर बना उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 12। तो अब जो है 30 मीटर ऊंची मीनार है, 28 मीटर दूर खड़ा है, लेकिन 1.5 मीटर जो दे रहा है उसका मतलब कुछ है। उसका मतलब ये है कि आदमी की ऊंचाई हम नगण्य एकदम नहीं मानेंगे, क्योंकि दिया उसने है तो हम उसको गणना में शामिल करें। तो हुआ क्या, देखिए चित्र में, ये जमीन हो गई, ठीक, ये हो गया क्या, मीनार हो गई, और यहां ये आदमी खड़ा है। ठीक, तो इसको इस तरीके से ये आंख की ऊंचाई हो गई, और अब ये A B C D E, यहां हमारा जो काम का त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज ECD हो रहा है। क्या क्या मान दिया है, 30 मीटर ऊंची मीनार है, लेकिन जब आंख से कह रहा है तो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, तो 28 में से 1.5 मीटर घट जाएगा, तो क्या हुआ, नहीं 30 मीटर में से, ये 30 मीटर है, हाँ 30 मीटर, 1.5 घटेगा तो हो जाएगा 28.5, ये, और ये दूरी तो 28 ही है,
ठीक। अब थीटा का मान हमको बताना है, तो समकोण त्रिभुज ECD में, समकोण त्रिभुज ECD में tan का प्रयोग करें। tan थीटा बराबर क्या बना, लंब बटे आधार 28.5 बटे 28। अब यहां एक बात ये देखो, ये थोड़ा सा 28.5 है, 0.5 ज्यादा है, नीचे 28 है। अगर 28 ही कर लिया जाए तो 1 आ जाएगा, और tan थीटा में 1 का मान क्या होता है, 45 अंश होता है। 0.5 है, लेकिन 0.5 ज़्यादा जो है इतना नगण्य है कि वो जो है लगभग 1 ही माना जाएगा, बराबर 1। यहाँ लगभग लिख दो। अब कहोगे कैसे जाना गया? ऐसे सवालों को जब लगाते हो, अभ्यास करते हो, तो कोई न कोई सवाल मिल जाता है। अब बाद के लिए तुम्हें क्लियर रहेगा कि ये 28 हो, ये 28.5 हो, नीचे हर तो भी 1 लगभग मान लिया जाएगा, ऊपर है तो भी लगभग 1 मान लिया गया, तो ये लगभग 1 अर्थात 1। इसलिए tan थीटा में 1 का मान किसका होता है, 45 अंश का। थीटा बराबर 45 अंश। ठीक। तो आंख से जो उन्नयन कोण बना वो हो गया 45 अंश। अब सवाल नंबर 13।